अब्दुल मैंने जानबूझ के तुम्हें अकेले में बुलाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी बात भाभी के साथ हो, क्योंकि वो माँ है और भाभी बहुत हसास भी है। खामखा परेशानी लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। जब बेटी की तरबियत खराब हो तो उससे ब्याहने के बाद माँ की तबीयत ही खराब होती है। बुरी बात है तैरा, तुम भाभी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो तो चची जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलती हमारी है। हमने उसके मुंह फट होने को साफ को समझा, उसकी बदतमीजियों को उसका कॉन्फिडेंस समझा। हम मानते हैं, हमने कभी उसे रोका नहीं। चची जान अब आप बताइए, ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए? जैसा आप बोलेंगी ना वैसा ही होगा। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, तलाक हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? जानती हैं वो माँ बनने वाली है, और आप क्यों चाहेंगी कि एक बाप अपने बच्चे से अलग हो? मैं नहीं, तुम्हारी बहन ऐसा चाहती है। हम तो सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हैं। वो यकीनन किसी और को पसंद करती है और इसीलिए इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वरना ऐसे मौकों पे तो ये रिश्ते मजीद मुस्तहकम होते हैं, मजबूत होते हैं। आप इससे क्या बता रहे हैं? ये कौन सा अपने वक्त पे शौहर के साथ थी? खैर, हमने तुम्हें यहां मशवरे के लिए नहीं बुलाया, बस बता रहे हैं कि हम भाभी का बहुत एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि ये सब कुछ अच्छे अंदाज में खत्म हो जाए। बस तुम ये सब कुछ भाभी को बता देना। चची जान, क्या आप नहीं चाहती कि आप अपने बेटे की औलाद को अपनी गोद में खिलाएं? इस घर में उस बच्चे की हंसी गूंजे। ऐसा क्यों चाहती हैं? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन बच्चा पाल लेगी या फिर उसका दूसरा शौहर कबूल कर लेगा? ये हम तो तलाक इसी शर्त पर देंगे कि बच्चा हमें मिले। उसके बाद वो जिसके साथ चाहे जहां चाहे जिंदगी गुजारे, हमें कोई शिकवा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नबील मानेगा, क्योंकि वो दुरेश शेवार से बहुत मोहब्बत करता है। उससे मानना पड़ेगा। और वैसे भी ये हमारा मामला है, तुम हमारी तरफ की फिक्र ना करो। तुम्हें यहाँ बुलाने का बस यही मकसद था कि तुम भाभी को इस सदमे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर दो। मैं चाय लेके आती हूँ। तुम्हें पता है ना, रोहान असद का बेटा है। अगर वो ज्यादा दिन असद के साथ रहेगी तो जरूर अपने मुंह से कोई उल्टा सीधा निकाल देगी। फिर जो होगा वो तुम जानती हो। और रोहान, आ गई तुम? काम हो गया तुम्हारा? चचा ने बुलवाया था, बात करने गई थी उनसे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? चचा जान ने मना किया था। दुरेश शेवार की बात मान ली है उन लोगों ने, तलाक के लिए राजी हैं, लेकिन एक शर्त रखी है कि बच्चा उनके पास रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर उसे तलाक हो गई तो उसे तो अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। और तुम जानती हो ना कि अगर वो असद के नजदीक हुई तो हमारा राज राज नहीं रहेगा। रोहान, घर जा रहे हैं हम, चलो। नहीं, खुदा के वास्ते घर मत जाओ। मैं यहाँ अकेली पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। मत जाओ, मत जाओ, छोड़ के मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनिए अम्मी। 2 महाजों पे जंग नहीं लड़ सकती हूं मैं। इस घर की जंग हार चुकी हूं, अपने घर की जंग नहीं हारना चाहती।
इसीलिए जा रही हूँ आपको अकेला छोड़ के। मेरा प्यारा सा बेटा क्या कर रहा है? क्या हुआ? नाराज हो बाबा से? सब कहते हैं, सब मामा को रुलाते हैं, आप भी और नानू भी। I'm sorry मेरी जान, आइंदा नहीं करूंगा। सॉरी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा अभी बताओ ना कि मामा क्यों रो रही थी? आई डोंट नो, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मामा को नहीं बताना। आपकी तबीयत अभी खराब थी ना, अगर मामा को पता चल गया कि आपने आइसक्रीम खाई है तो फिर वो हम सबकी पिटाई लगाएंगी। आप ठीक हैं? बाबा अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा कुछ और बना दो। अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लगता बेटा, लेकिन कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ हुआ है बाबा? कुछ हुआ ही तो नहीं है,